स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस निकत हूँ और आपसे सेकंड वीडियो में मुखातिब हूँ। आपको सेकंड असाइनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया होगा, जिसमें मैंने आपको जो है वो न्यू चैप्टर है आपका पेज नंबर 100 पेंसिलिन की कहानी। सो ओपन पेज नंबर 100। यह है पेज नंबर 100 और यह है पेंसिलिन की कहानी। ठीक है, पहले सबक के मैं मुश्किल अल्फाज आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको ये चैप्टर समझाती हूँ। स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर है पेंसिलिन की कहानी और ये मुश्किल अल्फाज और उनके मायने हैं। सबसे पहला वर्ड है अहम तरीन, सबसे ज़रूरी। उसके बाद है तश्तरी, कहते हैं छोटी प्लेट को। जरासीम कुछ कहा जाता है जरासीम को हलाक करने वाली चीज़। खमीर पैदा करना, आटे को खट्टा करना। सरायत करना, समा जाना। मुतादी कहते हैं एक से दूसरे को लगने वाली बीमारियां। फिर कहा जाता है अक्सीर, अक्सीर कहते हैं नहायत फ़ायदेमंद को। मोहलिक कहा जाता है ख़तरनाक को। तबखीर कहते हैं भाप को। रसाई पहुँच और रियाजत कहा जाता है मेहनत को। ठीक है, ये आपके वो तमाम मुश्किल वर्ड्स हैं जो कि इस चैप्टर में शामिल हैं। स्टूडेंट, पेंसिलिन जो है वो जरासीम कुछ मादे को कहा जाता है जो कि बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है और इसका बुनियादी ढांचा जो है वो पेंसिलिक एसिड पर मुश्तमिल होता है और ये फफूंदी की शक्ल में जो है वो पाई जाती है। ठीक है, इसको ईजाद करने का सिरा एक बरतानवी डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के सर है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसका बाप जो था वो किसान था और माँ जो थी वो इनकी जानवरों की डॉक्टर थी। ठीक है, और ज़्यादा इम्कान यही था कि ये अलेक्जेंडर जो है वो किसान बनता, मगर अलेक्जेंडर जो था वो डॉक्टर बनना चाहता था क्योंकि उसका भाई भी डॉक्टर था। जब उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अपने भाई से किया तो उसने उसको अपने साथ जो है वो सेंट मैरी अस्पताल में ले आया। यहाँ उसने देखा कि मरीज़ ज़ख्मों के सही ना होने की वजह से अक्सर मौत का शिकार हो जाते हैं। उनके पाँव के जो ज़ख्म होते हैं वो ठीक नहीं होते की वजह से बाज़ बार टांग भी काटनी पड़ जाती है। तो अलेक्जेंडर ने ये सोचा कि कोई ऐसी दवा ज़रूर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको जो है उनका ज़ख्म ठीक किया जा सके। पहली और दूसरी जंग अजीम में जो था वो बरतानवी फ़ौज में डॉक्टर था। उसके बाद जो फ्लेमिंग जो था वहाँ भी उसने यही कुछ देखा था। फ्लेमिंग जो था वो अपने घर की अस्पताल के अलावा अपने घर में भी उसने एक लेबॉर्ट्री बना रखी थी जिसमें वो अक्सर तजर्बात किया करता था, लेकिन वो उसमें आमतौर पर सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा करता था और वो अक्सर बर्तन वगैरह वहाँ पे पड़े रहते थे और कई कई दिन हो जाते थे और वो उठाए नहीं जाते थे। एक दफ़ा ये लोग जो थे अगस्त की छुट्टियों में जो थे वो बाहर जाया करते थे हर साल। तो इस साल भी ऐसे ही हुआ, जब वो अगस्त में छुट्टियों में बाहर गया और बाहर जाने के बाद जब वो अपनी फैमिली के साथ वापस आया तो वहाँ उसने जो खाने की चीज़ें वगैरह छोड़ी थी तो उसने एक तश्तरी जो थी वो वहाँ रखी हुई थी, उसने उस पर उठाया तो उस पर फफूंदी आ गई थी। तो उसने उस फफूंदी को जो देखा तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि इस फफूंदी में कोई ऐसा जरासीम कुछ मादा मौजूद है, क्योंकि उसमें उसने ये देखा कि कुछ जो है उसमें लंबी लंबी धारें सी आ रही हैं, कुछ जरासीम आगे तक थोड़ा चल के गए और फिर ख़त्म हो गए। तो उसको ये अंदाज़ा हुआ कि अगर इस पर मैं तजर्बा करूँ तो यकीनन मुझे इससे कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर होगा। फ्लेमिंग को इससे खुशी भी हुई और उसका ये अंदाज़ा जो था वो सही साबित हुआ कि फफूंदी का जो पैदा करता जरासीम कुछ मादा जो है वो जरासीम को हलाक कर सकता है और उसने सोचा कि इसको इंसानों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब फ्लेमिंग ने जो था वो एक ग़िज़ाई मादे में फफूंदी देखी और उसके माया जो था उसने देखा कि वो जर्द कलर का जो है वो खमीर जर्द रंग का हो चुका है और उसमें ज़ाहिर खटास पैदा हो जाती है। उसने जो उस तश्तरी को ऐसा करता था वो रात को छोड़ दिया करता था और फिर उसके बाद एक दो दिन के बाद जो था वो उसमें से उसको देखा करता था तो उसमें उसको यही अंदाज़ा होता था कि इसमें से कुछ जरासीम आगे तक चले गए और कुछ जो है वो शुरू में ही ख़त्म हो गए। फ्लेमिंग ने जो था 1929 में जो थी वो पेंसिलिन ईजाद की और इसका नाम उसने पेंसिलिन ही रखा, लेकिन उस वक्त तक दुनिया जो थी वो इन तमाम चीज़ों से नाआशना थी और कोई भी जो था किसी ने भी उसके ना तो कारामद होने का कोई किसी को एहसास हुआ, ना ही किसी ने इससे कोई सवाल पूछा इस बारे में। उसने ऐलान भी किया जबकि लेकिन किसी भी मेडिकल रिसर्च में या कहीं भी उसने जो था उसका कोई उसको हौसला अफजा जवाब उसको नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि फ्लेमिंग जो था वो कीमियादान नहीं था। वो चाहता था कि कोई किसी तरह से जो है वो फफूंदी के रस को जमा किया जाए और उसमें से जो है वो जरासीम कुछ मादा निकाला जाए। इसके लिए उसको किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसके लिए काम करने पर आमादा हो जाए।
इसकी तजर्बा गांव में उस वक्त जो थे दो जवान डॉक्टर जो थे रेडले एंड क्रेडिक जो थे वो काम करते थे। राय रेडले जो था उसने फ्लेमिंग के लिए लाइसोजाइम नाम का जो था वो मादा भी जो था वो अलग करके दिया था। तो फ्लेमिंग ने उसको पेंसिलिन साफ़ करने का काम दिया और उसने उसके साथ काम करने की हामी भर ली इन दोनों डॉक्टरों ने। और उसके बाद जितना मादा जो था वो उसको फ्लेमिंग उसको दिया करता था तो वो उसको भाप से उड़ा दिया करता था ताकि उससे कुछ कलमे हासिल हो सकें। सो बहुत सा माया उड़ाने के बाद उन्हें एक गाढ़ा सा शरबत उनके हाथ आया, ठीक है, जो कि ज़ाहिर पेंसिलिन ही थी। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो था पेंसिलिन से उसका असर जो था वो असर जाता रहा पेंसिलिन में से। तो अब वो क्योंकि कामयाबी के करीब तो पहुंच चुके थे लेकिन उनको साजो सामान की भी उनके पास कमी थी। उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इसको जो है वो लोगों पे असर करवा सकें या लोगों पे इसको इस्तेमाल कर सकें। फ्लेमिंग जो था वो 20 साल तक इस पर काम करता रहा और उसके साथ जो थे वो बाद में दो डॉक्टर और फ्लोरे और डॉक्टर चीन भी शामिल हो चुके थे। और 1945 में जाके उसको जो है वो नोबेल का इनाम मिला, जिससे दुनिया को ये पता चला कि इसने जो पपूंदी से जरासीम कुष्मादा अलग किया था वो लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। जब दुनिया को ये पता चल गया कि ये लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है तो उसको फिर हर एजाज़ से नवाजा किया और उसको बड़े एहतराम और कदर की निगाह से भी देखा गया। उसकी ये दरियाफ्त जो थी वो इंसानों के ऊपर एक एहसान थी कि उससे जो थे उसके लोगों के ज़ख्म जो थे वो ठीक होने लगे। और आज तक जो है वो हमारे पास जो पेंसिलिन मौजूद है जिससे हम जो है बीमारियों पर काबू पा सकते हैं, वो उसी की जो है वो तहकीक और उसके तजर्बे का नतीजा है जो हमारे पास शामिल है। ठीक है, यहाँ आपको जो है ये सेकंड असाइनमेंट जो मैंने दिया है, पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे, उसके बाद आपको सवाल दिया है मैंने फ्लेमिंग को किस तरह अंदाज़ा हुआ कि पपूंदी कोई जरासीम कुष्मादा पैदा करती है। ठीक है, फ्लेमिंग को इस तरह अंदाज़ा हुआ कि जब उसने तश्तरी पर पपूंदी आ गई थी जो कि बासी रोटी या फल पर आ जाती है तो उससे सीधी सीधी धारें उसमें से निकल रही थी और उसने देखा कुछ दूर जाके ख़त्म हो गई हैं, कुछ शुरू में ही ख़त्म हो गई हैं। तो उससे उसको अंदाज़ा हुआ कि जरासीम जो है तो मूव करता है और दूसरा उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम को हलाक कर सकता है। फ्लेमिंग जो था पेंसिलिन को पपूंदी के रस से जुदा क्यों ना कर सका, वो इस वजह से क्योंकि वो एतबार से डॉक्टर था, वो कीमियादान नहीं था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इसको इंसानों पर और मुतादी जो बीमारियां हैं उनके लिए ज़ुदा से दवा साबित करे। डॉक्टर रेडले और डॉक्टर क्रेडी की तहकीक से क्या नतीजा निकला, वो दोनों एक तंग सेंट मैरी हॉस्पिटल के एक तंग कमरे में जो थे वो उसके साथ काम किया करते थे और वो जितना मादा उनको दिया करता था वो उसको तफकीर से उड़ा दिया करते थे, जिससे वो कलमे तो हासिल कर लेते थे लेकिन वो असर कुछ दिनों के बाद जो था उससे पेंसिलिन का असर जाता रहता था। यानी वो चाहता था कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जो है उसका असर बाकी रहे। पेंसिलिन की अहमियत का अंदाज़ा होने पर दुनिया का रद्द अमल क्या था। सवाल नंबर है ये आपका 3 है, सॉरी। तो इसमें पेंसिलिन जो है बनाने के लिए उसने 1928 में काम किया था और 1929 तक उसने ऐलान भी किया। उसके बाद वो 20 साल तक इस पर काम करता रहा, लेकिन जब लोगों को पता चल गया तो लोगों ने उसको बहुत सराहा और बहुत उसकी पजीराई की। उसके बाद आपको जो है दूसरे सफ़े पर खुलासे की हेडिंग डालनी है और ये इसका खुलासा है जो कि मैंने लिखा है। आप इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।